हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 5 विच इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें हम लोगों ने सेल डेफिनेशन, सेल डिस्कवरी और पार्ट्स ऑफ सेल में सेल का पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन जो है कंप्लीट कर लिया है। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसा होता है, यानी सेल के अंदर और बाहर चीज़ें जो हैं कैसे आती हैं और जाती हैं। तो हमने देखा था कैसे आती हैं जाती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है, आदत होती है कि वो हमेशा क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, जहाँ उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिफ्यूजन बोल रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। अब इस सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल से। हमारे पास है एक गिलास, हम लेंगे एक ग्लास। इस ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे। फिर इस वाटर में क्या करेंगे, शुगर या साल्ट ऐड कर देंगे। हम लेंगे एक ग्लास, ग्लास में हम लोग भरेंगे पानी, फिर पानी में शुगर या सॉल्ट जो है हम लोग मिला देंगे। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं, साल्ट भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप शुगर ले रहे हैं या साल्ट। ठीक, तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो हमने इसमें क्या किया, शुगर ले लिया, फिर इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल पानी अब नहीं रहा, ये क्या हो गया है, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है। सॉल्यूशन यानी कि मिक्सर ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट का मिक्सर। पहला वाटर, फिर शुगर या साल्ट। ठीक, सॉल्यूशन क्या होता है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सर होता है। एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है क्या, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, तो यहाँ पे हमने वाटर में क्या किया, शुगर या साल्ट को डिजॉल्व किया या फिर वाटर को डिजॉल्व किया। तो नहीं, हमने किसको डिजॉल्व किया, शुगर और साल्ट को डिजॉल्व किया। वाटर डिजॉल्व नहीं होगी। तो जिस चीज़ को डिजॉल्व किया जाता है, डिजॉल्व यानी कि घोला जाता है, जिस चीज़ को डिजॉल्व किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जिस चीज़ को हम लोग डिजॉल्व करते हैं यानी कि घोलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वाटर में क्या घोला, शुगर और साल्ट घोला, तो शुगर और सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, तो जिस चीज़ में घोला जाता है, जिस चीज़ में डिजॉल्व किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे हमने शुगर और साल्ट को किस में डिजॉल्व किया, वाटर में डिजॉल्व किया, तो वाटर क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट्स का। एक हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट यानी कि जिसको डिजॉल्व किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि जिस चीज़ में डिजॉल्व किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ इसके कंडीशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें हाइपरटोनिक, सेकेंड है हाइपोटोनिक, थर्ड है आइसोटोनिक। फर्स्ट क्या है, हाइपरटोनिक, सेकेंड क्या है, हाइपोटोनिक, और थर्ड है हमारा आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक यानी कि ज़्यादा, हाइपो यानी कि कम, और आइसो यानी कि बीच का।
हाइपर और हाइपो का बीच का जो स्टेट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपर और हाइपो के जो बीच का स्टेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से। फिर नेक्स्ट हमारा हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है सॉल्वेंट से, यानी सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा क्या होती है, इक्वल होती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा इक्वल होती है। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है सॉल्वेंट से, आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर होता है। ठीक, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपना ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल से। ठीक, हमारे पास हम लेंगे 2 ग्लास, फिर दोनों ग्लास में हम लोग वाटर ऐड करेंगे। वाटर लेंगे, फिर एक गिलास में हम लोग क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। फिर दोनों ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, किशमिश ऐड करेंगे। हम लेंगे 2 ग्लास, दोनों ग्लास में हम लेंगे वाटर, फिर एक में हम लोग क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, और फिर दोनों ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, किशमिश डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे जो हमारा सिंपल वाटर था उसकी किशमिश क्या हो जा रही है, फूल जा रही है। जो हमारा सिंपल वाटर था उसकी किशमिश क्या हो जा रही है, फूल जा रही है। लेकिन जिस वाटर में हम लोगों ने शुगर ऐड किया था उसकी किशमिश क्या हो जा रही है, पिचक जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ऑस्मोसिस के कारण। ये जो हमारी किशमिश थी, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो हमारी किशमिश थी ये क्या हो जा रही है, फूल जा रही है। कैसे फूल रही है भाई, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो किशमिश है वो क्यों फूल जा रहा है, क्योंकि बाहर क्या है, सॉल्वेंट अधिक है, यानी पानी अधिक है, और अंदर क्या है, पानी कम है। तो जो पानी है कहाँ जाएगा, जहाँ पानी कम है वहाँ जाएगा। तो बाहर क्या है, पानी अधिक है, और अंदर क्या है, पानी कम है, सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, किशमिश के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण जो किशमिश है वो फूल जाती है। ठीक है, बाहर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, अंदर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है। अधिक रहता है वहाँ से कहाँ आता है, कम की तरफ आता है। तो जो सॉल्वेंट है वो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, जिसके कारण किशमिश जो है फूल जाती है। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमारा किशमिश है वो क्या हो जा रही है, पिचक जा रही है, श्रिंक हो जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि बाहर क्या है, सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, सॉल्वेंट कम है, और अंदर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, जिसके कारण किशमिश क्या होती है, पिचक जाती है। क्योंकि वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा क्या करते हैं, हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ से कहाँ जाएगी, धीरे धीरे वहाँ जाती है जहाँ पानी की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। इसलिए किशमिश क्या है, अंदर क्या है, सॉल्वेंट अधिक है और बाहर कम है। तो धीरे धीरे क्या होगी, पानी बाहर चली जाएगी, जिसके कारण हमारी किशमिश क्या हो जाती है, पिचक जाती है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, बाहर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, सेल के बाहर सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, अधिक है, और सेल के अंदर कम है। तो सॉल्वेंट जो है सेल के अंदर चली जा रही है, जिसके कारण जो सेल है वो क्या हो रहा है, फूल जा रहा है। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, सॉल्यूट की मात्रा क्या है, बाहर अधिक है और सॉल्वेंट कम है, और अंदर क्या है, सॉल्वेंट अधिक है। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, सॉल्वेंट अंदर से क्या हो जा रही है, बाहर आ जा रही है, जिसके कारण हमारी किशमिश क्या हो जा रही है, पिचक जा रही है।
और आइसोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, किशमिश ना ही पिचकती है और ना ही फूलती है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि हमारा 2 पॉइंट और है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अब ये क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी चली जाती है सेल के अंदर। ठीक, पानी क्या हो रही है, सेल के अंदर चली जाती है, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या होती है, किशमिश जो हमारी होती है फूल जाती है। ये देख सकते हो, ये आप, ये हमारा इंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें पानी चली जाती है सेल के बाहर। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो पिचक जाता है। ये हमारा हाइपरटोनिक वाला एग्जाम्पल जो है एक्सोऑस्मोसिस में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की। ऑस्मोसिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी एक टिपिकल डेफिनेशन क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि वाटर का एक मूवमेंट होता है हायर से लोअर तक। जैसे हम लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा था, डिफ्यूजन में क्या देखा था कि मॉलिक्यूल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। और हमने देखा था कौन कौन से सबस्टांस होते हैं वो डिफ्यूजन शो करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था हमारे आयंस, मॉलिक्यूल्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, ये हमारे जो गैसेस थे, और वाटर, ये सारे जो सबस्टांस थे हमारे डिफ्यूजन शो करते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, केवल वाटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। कहाँ से कहाँ तक, हायर से लोअर तक। इसमें क्या होता है, केवल वाटर का मूवमेंट होता है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल ऑब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है ऑस्मोसिस के द्वारा। ये हमने किशमिश वाले एग्जाम्पल में इसको देख लिया है। ये हमारा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसके कारण हमारी जो सेल है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था, उसमें किशमिश क्या हो जा रही थी, फूल जा रही थी। क्यों फूल जा रही थी, क्योंकि बाहर क्या थी, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक थी और अंदर क्या थी, कम थी। इसलिए सॉल्वेंट क्या जा रहा था, अंदर आ जा रहा था, जिसके कारण हमारी किशमिश क्या हो जा रही थी, फूल जा रही थी। तो किशमिश क्या हो रहा था, अपने आप ही फूल रहा था। इसको हम लोग क्या कर रहे थे, किसी पंप से मार के फुला नहीं रहे थे, वो क्या हो रही थी, अपने आप ही फूल जा रही थी। फिर सेकंड हम लोग ने एग्जांपल देखा था हाइपरटोनिक वाला, उसमें किशमिश क्या हो जा रही थी, अपने आप ही पिचक जा रही थी। किशमिश को लेके हम लोग उसको निचोड़ नहीं रहे थे, प्रकार की एनर्जी उस पर नहीं देनी पड़ती।
इसीलिए इसमें क्या होता है, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी प्रोसेस कब तक, ये प्रोसेस कब तक होती है, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो कंडीशन है वो बराबरी का नहीं हो जाता, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक, ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाता, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो कंडीशन है वो बराबरी का नहीं हो जाता। फिर लास्ट इसमें एक पॉइंट है हमारा प्लाज्मोलिसिस। अब ये प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्जोऑस्मोसिस। जो लिविंग प्लांट सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है एक्जोऑस्मोसिस के कारण। श्रिंक यानी कि पिचक जाती है। ठीक, तो इतने पॉइंट्स थे जो हमें ऑस्मोसिस में देखने थे। तो इस तरह से हमारा ऑस्मोसिस वाला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है हायर से लोअर की तरफ। फिर नेक्स्ट देखा कि सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ऑस्मोसिस के द्वारा। फिर नेक्स्ट था हमारा नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर नेक्स्ट प्रोसेस कब तक चलता है, ये प्रोसेस कब तक होती है, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाता, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो कंडीशन होता है बराबरी का नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट हमने देखा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्जोऑस्मोसिस, यानी कि एक लिविंग प्लांट क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है, किसके कारण, एक्जोऑस्मोसिस के कारण। जैसे अभी मैंने आप लोग को एक्जोऑस्मोसिस बताया, क्या होता है, सेल के बाहर पानी चली जाए, सेल के बाहर पानी चली जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा, पिचक हो जाएगा। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, हाइपरटोनिक वाला। क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से, जिसके कारण किसमिस क्या हो जाती है, पिचक जाती है। क्यों, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो ऑस्मोसिस वाला टॉपिक था आज का वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल का ही सेकेंड पार्ट, सेल वॉल। थैंक यू।